इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकेंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम और क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो ये क्या है? फीफो का मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे फीफो वर्क करता था सेम उसी तरह से वर्क करता है, बस इसके अंदर एक बीट को चेक किया जाता है, बस उसके अकॉर्डिंग हम पूरा ऑपरेशन जो है परफॉर्म करेंगे। इट लुक्स एट द फ्रंट ऑफ द क्यू एज फीफो डज। जैसे हम फीफो के अंदर क्यू के फ्रंट को चेक करते थे, वैसे ही इसके अंदर भी हम चेक करेंगे। बस आपको सीधा फिर पेज रिप्लेस नहीं करना है। पेज रिप्लेस करने की जगह पे आपको रेफरेंस बीट जो है वो चेक करनी होगी। रेफरेंस बीट क्या है? जब भी आप कोई पेज को रीड करते हो या फिर राइट करते हो तो उससे आपका रेफरेंस बीट जो है वो सेट होता है, यानी 1 होता है। ठीक है। और अगर वो 0 है, यानी इफ़ इट इज़ नॉट सेट, यानी 0 है, तो आपको सीधा पेज जो है रिप्लेस कर देना। और अगर वो 1 है, यानी रेफरेंस बीट जो है वो सेट है, तो आपको क्या करना है? रेफरेंस बीट को क्लियर कर देना है, यानी 0 कर देना है, और उस पेज को आपको क्यू के लास्ट में इंसर्ट कर देना है। और अगर कोई न्यू पेज आता है तो सेम यही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। आगे एग्जांपल से दिखते समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये हमारे 5 पेजेस है जो क्यू के फॉर्म में यहाँ पे हमने रखे हैं। यहाँ पे ए, सी और ई के 1 रेफरेंस बीट है और बी, डी के 0 बीट्स है। ओके। और यहाँ पे ए जो है हमारा सबसे पहले लोड किया हुआ पेज है, और ई जो है वो अभी रिसेंटली हमने लोड किया हुआ है। ओके। और अब हमें यहाँ पे न्यू पेज इंसर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? जो भी फ्रंट पे है ना, सबसे आगे, उसका रेफरेंस बीट चेक करेंगे। अगर वो 0 होता है तो सीधा आप इसको रिमूव करके जो भी न्यू पेज है वो ई के पीछे आप इंसर्ट कर दोगे। और अगर वो 1 है तो अब आप क्या करोगे? इसको 0 कर दोगे। 1 है तो आप इसको 0 कर दो, और 1 ए को जो है वो आप एकदम ई के पीछे लगा दोगे। ओके। तो यहाँ पे देखो, ए जो है वो ई के पीछे आ चुका है और उसका रेफरेंस बिट जो है वो भी 0 हो चुका है। अब ये बी, सी, डी, ई एक स्टेप आगे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम वापस चेक करेंगे, क्या बी का रेफरेंस बिट जो है वो 0 है, यानी आप सीधा पेज यहाँ पे स्वैप आउट कर दोगे, यानी बी को आप रिमूव कर दोगे और जो भी न्यू पेज है वो ए के पीछे इंसर्ट कर दोगे। बी को रिमूव कर दिया और ए के पीछे न्यू पेज जो है उसे ऐड कर दिया। यहाँ पे सी, डी, ई, ए एक स्टेप आगे आ चुके हैं, और न्यू पेज जो है एफ वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इसकी बीट जो है वो 1 है फिर। ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इफ़ ऑल द पेजेस हैव देयर रेफरेंस बीट सेट, यानी सभी पेजेस की रेफरेंस बीट जो है वो 1 है, ऑन द सेकेंड एनकाउंटर ऑफ द फर्स्ट पेज इन द लिस्ट, दैट पेज विल बी स्वैप आउट एज इट नाउ हैज़ इट्स रेफरेंस बीट क्लियर्ड। यानी अगर सभी की पेज आप सभी पेजेस की रेफरेंस बीट जो अगर 1 है, तब आपको क्या कर देना है? उन्हें 0 कर देना है। क्यों? वो अभी दिखते हैं यहाँ पे। देखो, अभी आप न्यू पेज रिप्लेस करने जाओगे तो यहाँ पे 1 को आप 0 करके ए को ई के पीछे लगाओगे, फिर बी को चेक करोगे, बी का भी फिर आप 0 करके फिर बी को ए के पीछे लगाओगे, सी को जो है आप 0 करके वापस बी के पीछे लगाओगे, डी को 0 करके सी के पीछे, ई को 0 करके डी के पीछे। यानी ये जो एक तरह से पूरे 0 हो चुके हैं। ठीक है। तो इसके पीछे ये लॉजिक का होगा। अगर आपको पूरा 1111 रेफरेंस बिट दिखता है सभी पेजेस का, तो आपको उसको पूरा 0 कर देना है। और अब ये जो है सेम फीफो की तरह वर्क करेगा, क्योंकि नया पेज आएगा, जो भी पुराना पेज है वो निकल जाएगा, और जो भी न्यू पेज है वो इधर एंड में इंसर्ट हो जाएगा। If all the pages have their reference bit is cleared, then the second chance page replacement algorithm degenerates into pure FIFO। और अगर सब आप ये 0 कर देते हो रेफरेंस बीट, तो ये FIFO की तरह वर्क करने लगेगा। तो ये था हमारा सेकेंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ओके। अब यहाँ पे न्यू पेज हमने ऐड किया, तो यहाँ पे क्या होगा? ए जो है रिमूव होकर लास्ट में ऐड हो गया एफ। अब देखते हैं क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो इसके अंदर क्या है? इन सेकेंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, पेजेस आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड ऑन इट्स लिस्ट, सो इट इज़ नॉट अ वर्किंग एफिशिएंटली। यहाँ पर देखो, सभी चीज़ें जो है वो लिंक लिस्ट की तरह पे वर्क कर रही है। तो यहाँ पे जो है टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसके लिए ये जो है वो एफिशिएंट नहीं है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ा क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसके अंदर क्या होगा?
A better approach is to keep all the pages frames on a circular list in the form of clock. क्लॉक की तरह आपको सभी पेजेस को यहाँ पे सभी फ्रेम्स को यहाँ पे आपको पुट कर देना है, ठीक है। इसे जैसे हमारी क्लॉक के अंदर सभी नंबर जो है सेट किए जाते हैं, वैसे ही आपको पेज को यहाँ पर सेट कर देना है। और जो बीच में यहाँ पे एक पॉइंटर होता है ना, वो यहाँ पे सेम यहाँ पे एक हैंड पॉइंट होगा जो सबसे ओल्डेस्ट पेज को पॉइंट करेगा, ओके। यहाँ पे एक हैंड पॉइंट होगा जो सबसे ओल्डेस्ट पेज को पॉइंट करेगा और इसी की मदद से हम पेज को रिप्लेस करेंगे। और अगर यहाँ पे न्यू पेज आता है तो ये हैंड की मदद से जो भी ओल्डेस्ट पेज है उसकी रेफरेंस बिट को चेक किया जाएगा। अगर वो 0 है तो सीधा रिप्लेस कर दो, और अगर वो 1 है तो उसे क्लियर करके ये हैंड पॉइंट जो है उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर को पेज को पॉइंट करेगा, ठीक। फिर क्या होगा, फिर उसका रेफरेंस बिट 0 है या 1 वो चेक करेगा और ये प्रोसेस जो है इसी तरह से चलती रहेगी, ओके। व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर्स, यानी न्यू पेज जो है ऐड करना है, द पेज बीइंग पॉइंटेड टू बाय द हैंड इज़ इंस्पेक्टेड। जो भी ये हमारा हैंड पॉइंट है जिसे पॉइंट कर रहा है उसे हम इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे। क्या वो 0 है तो 0 है तो उसको आप रिमूव कर दो और न्यू पेज को आप उसी प्लेस पर रिप्लेस कर दो, और ये जो हैंड है वो फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट को पॉइंट करने लगेगा, पेज को पॉइंट करने लगेगा। यहाँ पे एक नया पेज आया जी, अब चेक करेगा क्या ये 0 है तो सीधा रिप्लेस कर दो, और ये जी की भी बीट जो है वो 1 रहेगी। और अब ये हैंड पॉइंट जो है वो यहाँ पर सी को पॉइंट करने लगेगा, और अगर वो 1 है तब क्या करेगा, ये जो भी हमारा पेज है उसका रेफरेंस बिट क्लियर करके नेक्स्ट पेज को पॉइंट करेगा, ओके। ये न्यू पेज हमें ऐड करना है, पर यहाँ पे जो है 1 है तो अब ये 0 कर देगा। अब ये हैंड जो है वो आगे चला जाएगा और इसकी वापस हम चेक करेंगे, रेफरेंस बिट 0 है तो फिर सीधा आप रिप्लेस कर दो, और अगर 1 है तो फिर वापस क्लियर करके नेक्स्ट को पॉइंट करके 0 जहाँ पर आता है वहाँ पे आपको पेज रिप्लेस करना है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और इसकी एच की भी बीट जो है वो 1 होगी, और अब ये नेक्स्ट पेज को पॉइंट करेगा। तो ये था हमारा क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम।